शेषनाग के अवतार बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, जिसके पास असीम बल और शक्ति थी। बलराम के पिता वसुदेव और माता रोहिणी थीं। एक चमत्कारी प्रक्रिया से माता रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। प्राचीन काल में विभिन्न तंत्र मंत्र, आशीर्वाद और वरदानों से संतान जन्म होने की कथा धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। लेकिन इन सबसे ऊपर है बलराम के जन्म की कहानी। क्योंकि बलराम माता देवकी के गर्भ में विकसित हुआ था, लेकिन संकर्षण के जरिए उन्हें माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप बलराम जी का जन्म माता रोहिणी से हुआ था। ऐसी विचित्र एवं अकल्पनीय जन्म प्रक्रिया न प्राचीन काल में थी और न वर्तमान एवं भविष्य में होगी। जो भी हो, कृष्ण और बलराम बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। बलराम हर समय छाया की तरह कृष्ण के साथ रहते थे। बलराम ने कृष्ण की सभी कार्यों में उनका सहयोग किया था, जिन्हें कृष्ण ने दाव कहा था। आज हम भगवान कृष्ण के इसी बलराम दाव के विवाह के विषय में बात करने जा रहे हैं। बलराम जी ने किससे विवाह किया था? बलराम जी की कितनी पत्नियां और बच्चे थे? पौराणिक कथा के अनुसार सत्ययुग में रैवत नाम का एक पराक्रमी राजा था। सूर्य वंश के राजा रैवत महान राजा शर्याति के पोते थे और उन्होंने कुशस्थली में शासन किया था। राजा रैवत की एक पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। यज्ञ की दिव्य अग्नि से जन्मी रेवती एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी। जब रेवती बड़ी हुई तो राजा रैवत उसके विवाह के लिए योग्य वर की संधान करने लगे। लेकिन राजा रैवत ने अपनी सबसे सुंदर बेटी रेवती के विवाह के लिए पूरी दुनिया में संधान की, लेकिन उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला। इस बात से रैवत बहुत निराश हुआ। अतएव इस समस्या का समाधान करने के लिए राजा रैवत एक दिन अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। उस समय ब्रह्मलोक में वेदों का गायन हो रहा था, इसलिए राजा रैवत वेद पाठ समाप्त होने तक वहीं रुके रहे। समय बीतता गया। थोड़ी देर बाद वेद पाठ समाप्त हुआ। तब राजा रैवत ने ब्रह्मा जी को अपनी समस्या के बारे में बताई। राजा रैवत की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, आप बहुत समय से ब्रह्मलोक में हैं। जब आप यहाँ आए थे उस समय संसार में सत्ययुग चल रहा था। तब से काफी समय बीत चुका है, जो एक युग से भी अधिक है। इस समय पृथ्वी पर आपके सभी रिश्तेदार एवं सभी पहचान वाले मर चुके हैं। आप यहाँ सतयुग में आए थे और अब पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर राजा रैवत ने कहा, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर ढूंढने के लिए ब्रह्मलोक आया था। अब मैं अपनी बेटी का विवाह किससे करूं? राजा रैवत की बातें सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, तुम चिंता मत करो और पृथ्वी पर वापस जाओ। इस समय भगवान श्री कृष्ण धरती पर मानव अवतार लेकर द्वारका नगरी में निवास कर रहे हैं। कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग भगवान के अवतार हैं। बलराम ही आपकी पुत्री के लिए उपयुक्त पात्र हैं। अतः आप रेवती का विवाह बलराम से कर दीजिए। परमपिता ब्रह्मा जी के मुख से अपनी पुत्री रेवती के लिए बलराम जैसे योग्य पात्र की बात सुनकर रैवत बहुत प्रसन्न हुआ और ब्रह्मा जी को धन्यवाद देकर पृथ्वी पर लौट आया। जब राजा रैवत अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वी पर लौटे तो वे पृथ्वी पर लोगों के छोटे आकार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि सतयुग में मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ थी, लेकिन द्वापर युग में मनुष्य की ऊंचाई केवल 7 हाथ है। राजा रैवत पृथ्वी पर लौट आए और द्वारका में कृष्ण बलराम पास उपस्थित हुए। तब राजा रैवत ने यह जानना चाहा कि पृथ्वी पर मनुष्य इतने छोटे कैसे हो गए। राजा की बात सुनकर बलराम जी बोले, हे राजन, आप सत्ययुग में ब्रह्मलोक गए थे। आपके ब्रह्मलोक पहुंचने
कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद पुनः पृथ्वी पर लौटने से पहले पृथ्वी पर 2 युग सत्य युग और त्रेता युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर युग चल रहा है। युग परिवर्तन के साथ लोगों के आकार क्रमश छोटे होते जा रहे हैं। यही कारण है कि जिन लोगों को आप देखते हैं वे आपको आकार में छोटे प्रतीत होते हैं। बलराम की बातें सुनकर राजा कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम से करने का प्रस्ताव रखा। बलराम ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और रेवती से विवाह करने के लिए सहमत हो गए। लेकिन इस शादी में एक दिक्कत थी। राजा रैवत ने कहा कि इतने छोटे आकार का आदमी इतनी बृहत आकार के कन्या से कैसे विवाह कर सकता है। रेवती लगभग 21 हाथ लंबी है और बलराम केवल 7 हाथ लंबे हैं। राजा की बात सुनकर बलराम मुस्कुराए और अपने मुख्य हथियार हल से रेवती को दबा दिया। बलराम के इस कार्यों के फलस्वरूप रेवती का कद बलराम के समान छोटा हो गया। यह देखकर रैवत बहुत प्रसन्न हुआ। तब राजा रैवत ने अपनी पुत्री का विवाह बलराम से कर दिया। इस प्रकार बलराम का विवाह सत्ययुग के राजा रैवत की पुत्री रेवती से हुआ। कृष्ण की तरह बलराम की कई पत्नियां नहीं थीं। बलराम की एक ही पत्नी रेवती थी, जिनसे उन्हें निषष्ठ, उल्मुख और वत्सला नाम की 3 संतानें हुई। मित्रों, यही है बलराम जी के जन्म और विवाह के विषय में एक संक्षिप्त कथा। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।